नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आपका बच्चा शाम को घर से खेलने के लिए बाहर निकले और फिर कभी वापस ही ना आए, ना कोई सुराग ना कोई गवाह। कुछ ऐसा ही हो रहा था साल 2006 नोएडा में दिल्ली से सटा हुआ एक रिहायशी इलाका, जहां ऊंची ऊंची कोठियां, चमचमाती सड़कें, लेकिन इन्हीं दीवारों के पीछे छपा था भारत के इतिहास का सबसे खौफनाक राज। गरीब बस्तियों से एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे और उन बच्चों के माता पिता पुलिस के चक्कर काट रहे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। फिर एक दिन एक नाली से इंसानी हड्डियां और बच्चों की खोपड़ियां निकलती हैं और वो सच भी सबके सामने आता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा घर जहां मासूम बच्चों को बहलाकर बुलाया जाता, एक ऐसा दरिंदा जिसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, और एक ऐसा सिस्टम जिसने सच को सामने आने से सालों तक रोके रखा। आज की कहानी है निठारी कांड की, एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। निठारी नोएडा का एक रिहायशी इलाका, जहां कोठियों के पीछे झुग्गी बस्तियां बसी थीं। अमीर और गरीब के बीच बस एक दीवार का ही फर्क था। यही थी एक कोठी जो बाहर से एक आम घर जैसी दिखाई देती थी, लेकिन इसके अंदर जो हो रहा था वो इंसानियत पर एक काला धब्बा था। साल 2004 से साल 2006 के बीच निठारी और आसपास की बस्तियों से करीब 20 से ज्यादा बच्चे गायब हो गए थे। तो उन बच्चों के माता पिता ने पुलिस थाने जाकर FIR दर्ज कराई, लेकिन पुलिस FIR लिखने से मना कर देती है। पुलिस कहती है कि बच्चे काम की तलाश में भाग गए होंगे और कुछ दिनों में वापस घर लौट आएंगे, लेकिन पुलिस अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करती। बात टाल दी जाती है। बच्चे जिस घर के पास से गायब हो रहे थे वह घर मनिंदर सिंह पंडेर का था। मनिंदर सिंह पंडेर एक अमीर बिजनेसमैन था और वह ज्यादातर अपने घर से बाहर ही रहता था। घर की पूरी जिम्मेदारी सुरेंद्र कोहली, जो उस घर का नौकर था, उस पर थी। फिर वो दिन आता है जिस दिन यह पूरी कहानी लोगों के सामने आई। 29 दिसंबर 2006। उस दिन वहाँ के लोगों ने नाली में कुछ अजीब देखा। पहले एक खोपड़ी, फिर कुछ हड्डियां, फिर जूते, कपड़े और फिर कई बच्चों के कंकाल। निठारी हत्याकांड इतना भयानक था जिस किसी ने इसके बारे में सुना सन्न रह गया। तुरंत पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है और उस नाले की खुदाई कराती है। खुदाई के दौरान कई बच्चों के कंकाल निकलते। जिन घरों से बच्चे गायब थे उनके परिवार वाले ये सब देख रहे थे। पूरे देश में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सबसे पहले सुरेंद्र कोहली को पकड़ा और उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में जो उसने बताया वो किसी डरावनी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। उसने कहा कि वो बच्चों को खाने या पैसे का लालच देकर घर में बुलाता था, फिर उनका गला घोंटकर हत्या करता, फिर उस लाश को घर के बाथरूम में रखकर लाश के टुकड़े करता और नाले में या घर के पीछे फेंक देता। पुलिस की पूछताछ में उसने ये भी बताया कि कई बच्चों को मारकर उनके साथ रेप किया और उनके मांस को पकाकर खा जाता था और जो बच जाता उसे नाले में फेंक देता। CBI की जांच में सामने आया कि हत्या उसी घर में हो रही थी। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करती है। इसके बाद केस अदालत पहुंचता है। सुरेंद्र कोहली को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई जाती है। मनिंदर सिंह पंडेर को भी दोषी ठहराया जाता है, लेकिन कानून की लड़ाई लंबी चलने वाली थी। ये केस सिर्फ अपराध का नहीं था, ये सिस्टम की विफलता थी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर पुलिस समय पर उन माता पिता की सुनवाई कर लेती, अगर FIR दर्ज हो जाती, तो शायद कई मासूम बच्चे आज जिंदा होते। निठारी कांड हमें याद दिलाता है कि गरीबी की आवाज अक्सर दबा दी जाती है और जब तक सच सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी खत्म करें उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।